जी नमस्कार। बड़े आश्चर्यचकित होकर मुझे एक और चीज़ कहना पड़ रहा है। इस वीडियो में अपनी बातें ला रहा हूँ मैं। इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। अभी बीते हुए कुछ दिन पहले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी पटना में उनका कार्यक्रम आयोजन हुआ। वहाँ पे वो पहुँचे और काफ़ी लोगों का उन्होंने फ्यूचर बताया, भविष्य बताया कि आपके साथ भविष्य में ऐसा है, आपका आने वाला समय ऐसा है और आप ऐसे वैसे मतलब बला बला 10 तरह की चीज़ें बताई उन्होंने। उसी बीच हमारी भोजपुरी के एक्टर, उनको एक्टर कहेंगे या फिर डांसर कहेंगे या फिर गायकार कहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं किसी के प्रोफेशन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। कोई मतलब कोई भी कार्य कर रहा है, मैं उसके प्रति आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन वो भोजपुरी की नायिका है, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, मिस अक्षरा सिंह। तो उन्होंने वहाँ पे पहुँचा, अरे पहुँची सॉरी वो वहाँ पे पहुँची पटना कार्यक्रम में जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम था। उनके जवान से इतनी बड़ाई कि आप पूछो मत। पता नहीं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी ने ऐसा क्या उन्हें बता दिया कि वो सुन के गदगद हो गई। और आए दिन यूपी के वाराणसी क्षेत्र में कार्यक्रम में हमारी होस्ट थी मिस शिवानी जी। उन्होंने सवाल पूछा कि आप पटना गई थी और वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी से आपने अर्जी लगवाया था, उन्होंने आपका फ्यूचर बताया। तो वो उनकी इतनी बड़ाई कर रही थी। मतलब क्या है ये, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक्टर, एक डांसर, एक स्टेज शो करने वाली लड़की, मतलब कि वो बाबा की इतनी तारीफ हो कर रही है, मतलब उसको फ्यूचर पता चल जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है बाबा। अरे बाबा जी, मैं आपसे इतना अर्जी पूछना चाहता हूँ, मेरी एक छोटी सी अर्जी है। हमारा देश का इकोनॉमिक कब तक सुधरेगा, आप बता सकते हैं? नहीं बता पा रहे। पूछने जाओ तो बाबा जी यही सवाल जवाब देते हैं कि हम जिस दिन इंडिया हिंदुस्तान को सनातन धर्म में परिवर्तन कर देंगे सभी लोगों को, उस दिन हमारा इकोनॉमी सही हो जाएगा। ठीक है। पूछने जाओ कि बाबा जी इस साल बारिश होगी, बाबा जी का सवाल रहता है जिस दिन सारे मुसलमानों को मैं सनातन धर्म में परिवर्तन कर दूंगा उस दिन बारिश चालू। अरे बाबा जी क्या डोंगी लगा रखे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आल जाल 10 तरह की बातें, जो सच्चाई है बता दो ना। अब सीधे आसमान से टपके हो क्या कि आप भी जन्म लिए हो ना? आपके अंदर कुछ ऐसी इंद्र शक्तियां हैं? हाँ, आपके अंदर कुछ दिव्य शक्ति हैं तो आप हमें बताइए, दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। वो चीज़ कैमरे के सामने क्यों नहीं आती है? कैमरा तो एडिटिंग भी हो सकता है, बहुत चीज़ एडिटिंग हो सकता है। लाखों की भीड़ में पता नहीं लोग कैसे मूर्ख बने पड़े हैं। इतनी लाखों करोड़ों लोगों की समस्या है, बाबा जी कैसे उस चीज़ को समाधान देते होंगे, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। लाखों की भीड़ समस्या है, करोड़ों की लोगों की आबादी है, जहाँ जाते हैं लाखों लोग टूट पड़ते हैं। तो बाबा जी कर कैसे समाधान करते होंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हुँ? बाबा जी देश में बेरोजगारी है, समाधान बताइए ना। बाबा जी लोग भूखे मर रहे हैं, उनका समाधान बताइए ना। हैं? बाबा जी तो बस हिंदू मुसलमान करने में लगे पड़े हैं, सनातन धर्म बनाने में पड़े हैं। सब राजनीति है, पॉलिटिक्स है। कुर्सी लेनी है इनको। एमपी में चुनाव आने आने वाला है ना, टिकट लेना है इनको। बाबा जी सपना देख रहे हैं लंबा, और हम लोग और हम लोग अर्जी लगा रहे हैं बाबा जी के पास। बाबा जी अरे अरे यार, सब पॉलिटिक्स है, इसकी बहुत डीप कहानी है, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बाबा जी अर्जी लगाते रहो, बाबा जी सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। सीएम की कुर्सी बैठते बैठते पीएम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी कैसे उनको ऑफर आने लगा
कि ये योगी और मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा है बाबा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भविष्य के सीएम हैं, ऐसे ऐसे न्यूज एंकर बता रहे हैं। और न्यूज वालों की तो बात ही छोड़ो, न्यूज वालों पे तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। इनका क्या है, उंगली उठाओगे कल के दिन में तुम्हारा टिकट कट जाएगा। न्यूज वाले भी जानते हैं कि अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाए तो हमारा टिकट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल पे देख लो, रवीश कुमार को क्या हुआ, बेचारा कितना अच्छा एंकर था, इतना अच्छा एंकर था वो, इतना अच्छा पब्लिसिटी था उसकी, पूछो ही मत। लेकिन सालों ने क्या किया, उसको निकलवा दिया एनडीटीवी से, एबीपी न्यूज से रूबिका लियाकत को हटा दिया गया। बताओ, तो बता दे रहा हूँ, सुधर जाओ। अगर उंगली उठा दिए तो अगले दिन से तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, जिसके बदौलत रोटियां सेक रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे है बाबाओं के कारनामे, बहुत ऐसे बाबा मिलेंगे तुम्हारे। एक राजस्थान में बाबा, पता नहीं को क्या नाम है उनका, पंडित ऐसे कुछ बाबा हैं, नाम याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट में डाल दूंगा क्या नाम है। ये बाबा ऐसा है, वो भी एक पर्चा पे लिखते हैं कि फलाना नाम, आपके पति का फलाना नाम, फलाना इनकम, फलाना सैलरी, फलाना जॉब, फलाना, मतलब ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक वो अफेयर भी बता देते हैं कि हमारा इन लोगों से उनका इनसे अफेयर्स है। ऐसे ऐसे चीज़ है बाबा जी। जब आप इतना सब बता सकते हो बाबा जी, शास्त्री जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो लोग इंडिया में भूखे नहीं मरते? आप उनका भविष्य ऐसे ही बता देते हो चुटकियों में कि नहीं, कोरोमंडल ट्रेन उस रास्ते ना जाके दूसरी रास्ते जाए। आप रेलवे विभाग को खबर तक पहुंचा देते हैं। आपने तो ऐसे असिस्टेंट बना रखे हैं, तुरंत मिनटों में आपका काम हो जाता, मृत्यु नहीं होती 300 लोगों की। आपका जहां प्रोग्राम चलता है, आने वाले टाइम में बारिश हो जाता है, अहमदानगर में क्या हुआ, बारिश हो गया, प्रोग्राम रद्द हो गया। आपको तो पता ही होना चाहिए बाबा जी कि 2-4 घंटे बाद बारिश होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया जाए। इतना डेकोरेट क्यों किया गया? लाखों का इन्वेस्ट, करोड़ों का इनकम, प्रॉफिट सब बिजनेस है। ठीक है, खुद सोचो, दिमाग से खूब सोचो। बाबा जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर कितना इन्वेस्ट होता होगा, दिमाग लगाओ। बाबा जी जहाँ जाते होंगे, जहाँ, वहाँ पे मिनिमम 1 हफ्ते तो रुकते ही होंगे। हाँ, कितना इन्वेस्ट होता होगा पैसा? सब इकोनॉमी पे टिका है, सब मार्केटिंग है। ये भी एक मार्केटिंग है, ये भी एक बिजनेस है, मार्केटिंग है। जो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ा इन्वेस्ट प्रॉफिट लिया जाता है, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है, ये ऐसा बिजनेस है। और इससे तगड़ा कोई बिजनेस है ही नहीं मार्केट में। कुछ मत करो, एक बाबा को खड़ा कर दो, उनको बोल दो कि आप महाभारत शुरू कर दो 1 महीने इस जगह पे, देखो करोड़ों का इनकम प्रॉफिट हो जाता है ना। तो ये बाबाओं का बिजनेस है और कुछ नहीं, ये अपना बिजनेस बना रखे हैं और कुछ नहीं है। और हम लोग इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिलता है, पब्लिक को इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। पब्लिक को बस सहाय दिया जाता है कि नहीं, हाँ आपका आने वाला कल ठीक हो जाएगा। अरे बाबा जी, हम क्या करेंगे, हम कैसा कर्म रहेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन होते हो बताने वाले दूसरे का फ्यूचर है? आपके साथ पता है कल क्या हो, खुद आपको पता नहीं है तो दूसरे को भविष्य बता रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा, तो आप दूसरे का भविष्य बता रहे हो। तो ऐसे ऐसे बाबाओं के कारनामे है, बिजनेस से और कुछ नहीं है। इनके पास जाके देखोगे ना तो 50-60 ऐसे ही असिस्टेंट है सॉरी, इनके पास जाके देखोगे तो 50-60-100 ऐसे ही असिस्टेंट रखे हैं, जिनकी सैलरियाँ होती है, ऐसे नहीं होते हैं जो फ्री में काम करते हैं, उनकी सैलरी होती है। उनको महीने के या प्रोग्राम के हिसाब से परसेंटेज दिया जाता है कि आपको इतना दिया जाएगा, हमारा देख रेख करना है, बस संभालना है ये सब। तो इनको सिक्योरिटी होती है, प्लस आपको सेवक होते बहुत सारे, प्लस आपकी इनकी असिस्टेंट होती है, अकाउंटेंट होते हैं। इनमें भी ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, जितने ये कार्यक्रम होते हैं, ये ऐसे थोड़ी हो जाता है कि कल गए वहाँ कर दिए कार्यक्रम खत्म, नहीं है। प्लानिंग होता है 1 हफ्ते पहले, वहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कौन दे रहा है, कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केटिंग है, एक ट्रेडिंग है। ठीक है, ये एक ट्रेडिंग है।
वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना आबादी आएगी। देख लो अभी पटना में गए लो लाखों आए, गुजरात में गए लाखों आए, दिल्ली में बोलते हैं लाखों आते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं लाखों आते हैं, मुंबई में गए लाखों लोग की आबादी होती है। इन्वेस्ट अगर 1 लाख लोग एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो अगर पर बंदे से 10-10 रुपये हिसाब लगा लो। हालांकि कोई 10 रुपया तो देता नहीं होगा, इतने बड़े बाबा मतलब बाबा है, इनकी टीआरपी अच्छी खासी है, तो कोई 10 रुपये तो डालता नहीं होगा। मैं तो एग्जाम्पल के लिए 10 रुपया बोला। 1 लाख पीपल मल्टीपल 10, आंखें ऐसे हो जाएगी ऐसे, समझे? बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस। और जाहिर सी बात है, कोई आता होगा 10 रुपये थोड़ी देता होगा इतने बड़े मंडप में। अपने आप को शो करने के लिए कोई 1 लाख दान करता होगा, अपने आप को पब्लिसिटी के लिए लोग 50,000, उनका अलाउंस भी होता है कि फलाना सिंह जो धीरेन्द्र शास्त्रपाद जी के कार्यक्रम से खुश हुए, इनको ये परेशानी थी, इनको परेशानी अब ठीक हो गई, इन्होंने 2 लाख का ये दान दिया, 2 लाख का योगदान किया। ऐसे ऐसे होते हैं, सुनोगे ना तो कथा खत्म होने के बाद 2 घंटे यही सब स्पीच चलता है, बहस चलता है कि फलाना टिंग मुंबई से इन्होंने आके बाबा के नाम पे सहयोग किया, 1 लाख रुपये, 50,000, 20,000, 10,000 ऐसे। तो एक बड़ी टेंडर है, ये मार्केटिंग है जो हम शेयर मार्केट में खेलते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, इस तरफ से ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है। बाबा जी कैसे बता सकते हो यार? मैं बाबा जी से पूछ रहा हूँ, बता दो मेरे साथ कल मैं 11 बजे कहाँ बैठूंगा, कल मैं सुबह कितने बजे सो के उठूंगा, बता दो। बकवास है, कुछ नहीं है, बकवास है। लोग मूर्ख बने पड़े हैं, बाबा जी बता देंगे। अरे यार बाबा जी बता देंगे, बाबा जी क्या बता देंगे बाबा जी यार? फालतू के अर्जी पर्ची पे लिख ली के सब पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कोई आर्मी, कोई अफसर, कोई अधिकारी को जाकर देखे हो बाबा जी से अर्जी लगाते हुए? नहीं देखे हो। वो लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ठीक है? तुम लोग साले मूर्ख हो, मूर्ख इंसान हो। 140 करोड़ पता नहीं आबादी बढ़ाने वाले काम करते हो तुम, और कुछ काम नहीं है तुम्हारे सिवा। इंडिया में बस 140 करोड़ की आबादी से लेके 160 करोड़, 180 करोड़ बढ़ा दो ऐसे ही। एक तो खुद भूख से साले रोटी से तड़प रहे और तुम बढ़ाते जा रहे हो आबादी। बाबा जी से पूछो कि कल मैं 11 बजे कहाँ रहूँगा, कल मैं 11 बजे क्या करूँगा, कल मैं कितने बजे सो के उठूँगा, कल मैं खाना क्या खाऊँगा। बाबा बता सकते हैं? बाबा मेरा पास्ट बता सकते हैं? कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। सब पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है, मार्केटिंग है पैसा कमाने का है, ठीक है? बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है, बहुत बड़ा प्लांट है, ये प्रोजेक्ट है एक प्रकार से। यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता है जो प्रॉफिट करोड़ों में होती है, करोड़ों में होकर 10% लोगों को दिया जाता है, 10% पब्लिक में बांटा जाता है, 10% डेकोरेट में बांटा जाता है, बच्चा 70% बाबा के अकाउंट में जाता है। और क्या है? मार्केटिंग है। साफ बात बोल रहा हूँ मैं, मुंह पे बोल दूंगा बाबा के नाम पे। मार्केटिंग कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो। आपको टेंशन है सीएम की कुर्सी मिल जाए, आप चुनाव लड़ने वाले हो, बात करते हो यार। सनातन धर्म के लोगों पे लड़ा रहे हो, भड़काओ भाषण देते हो, सनातन धर्म बनाएंगे यार। हैं? 35% लोग मुसलमान हैं, मुसलमान से वोट मिलता है आपको बीजेपी में, पता है? बकवास करते हो, सनातन धर्म बना दोगे। कैसे बना दोगे सनातन धर्म? तुम्हारे हाथ में है? सनातन धर्म बनाने की बात करते हैं। पब्लिक मूर्ख है और कुछ नहीं है, और यही मूर्ख के कारण लोग हमें दबाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सनातन धर्म के नाम पे रोटियां सेकते हो, हिंदू जात करते हो, मुसलमान जात करते हो और कुछ नहीं करते हो। पहले ये सिस्टम बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सब खत्म हो गया था। लेकिन बीच में 2-4 लोग आके सब हिंदू मुसलमान करने लगे, ये कर दो वो कर। अरे उनका अलग मजहब है यार, हमारा अलग मजहब है, हम अपनी रोटी अलग खाते हैं, वो अभी खाते हैं, जिन्हें खाने दो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? हैं? हिंदू मुसलमान करते हो, वो तुमसे मांगने थोड़ी जा रहे हैं। आवाज करते हो सनातन धर्म बना देंगे, साफ साफ बोलो ना। पब्लिसिटी, चुनाव सीएम के कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हो, और क्या कर रहे हो?
हिंदू सनातन धर्म बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे एकता बना के रखो। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे लोग, हर जात के लोग रहते हैं, हर जात के लोग प्रेम भाव करते हैं, हर जात के लोग खुश है यहाँ पे। बाकी आपको किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। आप यूरोपियन कंट्री चले जाओ, वहाँ पे क्रिश्चियन मिलेंगे, हर देश में क्रिश्चियन है, केवल क्रिश्चियन का देश हो वो है। अब तो धीरे धीरे आबादी होने भी लगी वहाँ मुसलमानों की और अन्य जाति लोगों की, लेकिन शुरू से वो क्रिश्चियन देश आ गया, घोषित हुआ जाता है। ये अपने देश को डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे हिंदू मुसलमान को लड़ाना कैसे है। लड़ा लड़ा के अपने कहीं और पहुंच जाएंगे और तुम्हें ढकेल देंगे खाई में। ठीक है, तुम मारपीट करते रहो एक दूसरे के अंदर, ये नहीं करेंगे। ये अंदर शास्त्री बाबा बात हुए, बड़े शास्त्री बाबा, क्या बात बड़े बाबा हुए यार, समझ में नहीं आता। बड़े बाबा कितने हैं, आसाराम बाबू को देखो, बड़े बाबा थे यार, नजर नहीं कितने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, बताओ। आज भी उनको, वो अपने चेला को दान करके, वो चेला चलाता है, राज करता है। हरियाणा में एक बाबा थे, कौन सा प्रीत बाबा, हनीप्रीत बाबा, पता नहीं कौन से बाबा थे, बताओ। इतने करोड़ों की, वो जमीन के अंदर 5 स्टार होटल चला रहे थे। बाबा बाबा के नाम पे तो लूट रहे। बाबा कोई जात है यार, बाबा कोई इंसान है? कुछ नहीं है। बाबा कौन से बाबू? बाबा ब्रह्मचर्य पालन करते हो क्या आप? है बाबा थे, मानता हूं, वैसे पालन करो। महर्षि वाल्मीकि जैसे लोग बाबा, साधु संत बाबा थे, वैसा बनो तब करो। बाबा 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 सब बाबा होते हैं। हाँ, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। मैं 10 बार कहना चाहूंगा, 100 बार कहना चाहूंगा, 1000 बार बोलूंगा, सब मार्केटिंग है। और इस मार्केटिंग में हम लोग पीछे जाते हैं, पैसा हम लोग का लगता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। जाते हो 4 घंटा बैठते हो डेली उनके दरबार में, पंखे के नीचे बैठते हो। बाबा किसी का भविष्य बता देंगे यार, भविष्य बता देंगे, बता दो हमारा देश का इकोनॉमी कब सही होगा, भविष्य बता देंगे यार। लोग रोटी रोटी के लिए मर रहे हैं, देश का भविष्य बताने चले हो, लोगों का भविष्य बताने चले हो आप। लोग मूर्ख है, पागल बनने पड़े हैं, ऐसे बाबाओं के पीछे लोग पड़े हैं। कुछ नहीं है इनका, क्या है इनके पास? वही लोग जाते हैं, बाबा नाम उन्हीं लोगों का लेते हैं जिनका पहले से सब पर्चा फिक्स रहता है, सेटिंग रहता है, और कुछ नहीं है। एडिट किया वो सब है यार, कुछ नहीं है, बकवास है। बाबा बने हैं, बाबा बने हैं, बाबा बने हैं। देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता नहीं है किसी को। देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता किसी को नहीं है। बाबा बाबा बाबा, अरे यार, जो बाबाओं पे 10, 20, 50, 100 लाख खर्चा करते हो, वो किसी गरीब को दान कर दो, वो सफल होगा। उसकी अगर आत्मा, अगर भूख मिटेगी ना, तो तुम्हें अच्छा सुख प्रदान होगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड है। मैं ये नहीं बोलता किसी को रिस्पेक्ट मत करो, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, हर किसी को दो। ठीक है, जो यहाँ वहाँ बाबाओं पे यहाँ दान करते, वहाँ का करते हो नहीं। किसी को चादर दे दो, किसी को कंबल बांट दो, किसी को खाने की रोटी दे दो, किसी को कुछ दे दो, वो चीज़ होता है। ठीक है, बल्कि मैं इन सब चीज़ों की बड़ा विरुद्ध हूँ। बाबा ओ बाबा बाबा, यहाँ जाओ बाबा, अरे क्या बाबा, कुछ नहीं बाबा है। सब रोटी सेक रहे हैं, जात के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, कुर्सी बचाने के चक्कर में। चुनाव है ना, नहीं भी हो, आ जाएगा चुनाव ना, 5 साल बाद आएगा ना, 24 में भी चुनाव है। सब लगे पड़े रोटियां सेकने में, हम और आप मूर्ख बने हैं। बाबा आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आ रहे हैं, ये आ रहा है, क्या है? बाबा से मांगो कि 10 लाख रुपये चाहिए, बाबा जी दान कर दीजिए मुझे। बाबा से मांगो कि 20 लाख रुपये चाहिए, बाबा जी बिजनेस स्टार्ट करना है। बाबा 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 किसी का नहीं होता है, सोच लो। ये सब पब्लिसिटी में पहले भी वीडियो बनाया है, ये लोग बस मार्केटिंग करते हैं और कुछ नहीं इनका काम है। ये लोग
4 लोग ही ऐसे हैं जो देश को चला रहे हैं। एक बाबा हो गए, एक बिजनेसमैन हो गए, एक एक्टर हो गए और एक ये नेता हो गए। बाकी देश किसी से नहीं चल रहा है, सब कठपुतली की तरह नाचते हैं। ये हमें उंगलियों पे ऐसे ऐसे नचाते हैं। बाकी ये 4 ही जो लोग हैं जिनसे देश आड़ा हुआ है। चारों का काम बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ होता है। चारों का काम होता कहाँ कहाँ पे, उनका पोजीशन में भी बता रहा हूँ। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आज। बाबाओं का देख लो झोल झाल। ये बाबा बता देते हैं पहले से कब चुनाव जीत जाओगे। चुनाव वाले हमारे माननीय जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे वो खुश हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, बाबा को पैसा फेंकते हैं या लालच देते हैं कि बाबा जी आप ये पैसे पकड़ो, ये लालच लो, मैं आपको यहाँ से इस पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ इस क्षेत्र से खड़ा कर रहा हूँ। बाबा खुश गदगद। बाबा गदगद क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास तो पब्लिसिटी है। सोचो, दिमाग लगाओ, उनके पास तो पब्लिसिटी है ना। लाखों की आबादी, एक बार बाबा जिस क्षेत्र में चले जाए वहाँ से वो कुर्सी हासिल कर लेंगे। बाबा क्यों नहीं खुश होंगे? वहीं होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा सीएम का, बाबा को टिकट मिलेगा, बाबा जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, जितना तो है ही ना। ये बिजनेसमैन बिजनेसमैन वहाँ आते हैं जहाँ पे देश की इकोनॉमी को बचा के रखते हैं। चुनाव में पैसे खर्च होते हैं करोड़ों लाखों, तो हमारे कौन सपोर्ट करते हैं? बिजनेसमैन जितने होते हैं। बिजनेसमैन अंबानी टाटा से लेके अडानी से लेके पैसे फेंकते हैं। लाखों करोड़ों का टेंडर जाता है, कोई नहीं बोलता है इलीगल है, इलीगल लीगल है, कोई नहीं जानता है। पैसे चुनाव में फेंकते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ ये लो संभालो। अब 5 साल में वो डबल पैसे ले लेते हैं इनसे। हर जगह पॉलिटिक्स है। आप इकोनॉमी पढ़ोगे, देश की पॉलिटिक्स पढ़ोगे ना, तो बहुत बड़ी गंदी चीज़ है, बहुत बड़ी गंदी चीज़ है। ठीक है, सपोर्ट डेट। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री चुनाव में पैसे खर्च करता है, पता है ना। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कहाँ से आते हैं? कौन देता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अडानी साहब, अंबानी साहब पैसे फेंकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे फेंकते हैं, और वो पैसे 5 साल में 5 गुना इनको देते हैं। क्या हुआ? पॉलिटिक्स, समझे? ऐसी पॉलिटिक्स होती है। एक्टर एक्टर के पास 2 चीज़ होता है, पैसा भी होता है, पब्लिसिटी भी होता है। हमारे छोटे एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के देख लो, मनोज तिवारी जी हैं उधर, दिनेश लाल यादव जी देख लो, नेता में गए, राज बब्बर से देख लो, हेमा मालिनी से देख लो, सब मिनिस्टर बैठे ऐसे पड़े हैं। स्मृति ईरानी क्या थी? सीरियल में काम करने वाली थी, आज देखो मंत्रालय में बैठी है। तो ये सब कौन है? ये सब कहाँ से उठे हैं? ये लोग ही देश को संभाल रहे हैं, बाकी हम और आप तो कठपुतली है, इनके इशारों पे नाचते हैं। ठीक है, इनके पास, एक्टर के पास पैसा भी है, पब्लिसिटी भी है, जहाँ चले जाते हैं लाखों लोग ऐसे खड़ा हो जाते हैं, आंख बंद करके इनको वोट देते हैं। पैसा भी है इनके पास, ये भी इन्वेस्ट करते हैं, समझे? तो ये 4 ही लोग ऐसे हैं जो देश को चला रहे हैं, और कोई नहीं है। और हम सब तो इन्हीं के भरोसे बैठे हैं कि हमारा कब दिन अच्छा होगा, हमारा दिन अच्छा कब होगा। अरे तुम्हारा दिन कहाँ अच्छा होगा? हाँ, तुम ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाओगे तो तुम्हारा घंटा दिन अच्छा होगा? हाँ, बकवास करते हो। कान खोल कर सुन लो, देश सुधरने वाला नहीं है जब तक आप लोगों में एकता नहीं आएगी, सहमत नहीं होगा, देश बिल्कुल नहीं सुधरने वाला है। ऐसे ही बर्बाद होते जाओगे। आपके बच्चे ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उनके बच्चे ऐसे ही इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। उनको अच्छा संस्कार दिया जाएगा, आपके बच्चों को गलत संस्कार दिया जाएगा। किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए, किसी एमपी लड़के का बता दो कोई किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो। नहीं, नहीं, सच्चाई देखो, जागो। आपके बच्चे जात हिंदू मुसलमान करते करते रह के मर जाएंगे इसी तरह, और वो लोग अपने बच्चों को कनाडा भेजते हैं पढ़ाने के लिए, अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इंग्लैंड बच्चे उनके पढ़ते हैं। और आपके सरकारी स्कूल में जहाँ पे खिचड़ी और चॉकलेट दिया जाता है, शनिवार को ये मिलेगा, बुधवार को वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसी में खाने में ही। और खाना भी
खाने को गलत नहीं बोल रहा हूँ, किस क्वालिटी का खाना वो देते हैं वो देखो आप। ठीक है, अभी और भी बहस करूँगा तो काफ़ी समय जाएगा, इसीलिए ये मेरा 26 मिनट का वीडियो शायद आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोगों के कान में दिमाग में कुछ घुस जाए, ताकि इसे आप करो। ठीक है, अगर ये वीडियो मेरा एक लोग के पास भी जाता है, पहुंचता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो वो 100 जगह फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए खबर के साथ। आपका छोटा भाई सत्यजीत। मेरा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो गाइस, जरूर, बिल्कुल फॉलो करो। मेरा वीडियो अगर ख़राब लगे तो उसे ऑन लाइक भी करो, लाइक भी करो, कुछ भी करो, बट करो। ठीक है, मेरा वीडियो दूर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करो, ताकि उनको लगे कि देश के लिए कोई भी एक है जो जागरूक कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।